फौजी साहब। जी सर, आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है। सनातनी भाई हैं भाई? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पहली जी। बात तो मतलब मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं शायद हो सकता है कि कभी-कभी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आ जाए, तो माफ़ कर अच्छा। दीजिएगा। नहीं, मेरी असल में तो इंग्लिश कमज़ोर है ना, मैं शुद्ध हिंदी आपको पता है मैं ज़रा थोड़ा ब्रह्मचारी आदमी हूँ, तो इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है, मैं हिंदी पर ही फ़ोकस ज़्यादा करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मैं कोई कोशिश बात नहीं, करूँगा समझने हल्की-फुल्की, की। बस हल्की-फुल्की इंग्लिश रखिएगा। इट्स रियली समस्या फॉर मी टू ब जी, टॉक इन समझ इंग्लिश। गया सर। समझ गए? इट्स वेरी, 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 वेरी औखा। जी। तो सबसे पहले सर मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये जो कंपैरिज़न वाला पोस्ट है, वो कंपैरिज़न जी। वाला पोस्ट बिल्कुल ही गलत है और इसका तो मैं किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता, एक हिंदू होते हुए भी। इसकी एक सिंपल रीज़न है इसके लिए वो ये है कि अगर आप देखें कि कुरान का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मैसेज है और गीता का जो कॉन्टेक्स्ट और मैसेज है, अगर हम सिर्फ़ नॉलेज की बात करें अभी के लिए, तो दोनों का जो टारगेट ऑडियंस है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? कुरान जो है किसी भी इंसान के लिए है। दैट मैसेज इज़ फॉर यू नो द एवरेज पर्सन जो दुनिया को देखता है, जिसमें नेचुरल वंडर्स की आप जो यू नो आयतें आप लेके आ रहे थे, जहाँ पे नेचुरल वंडर्स के बारे में कहा गया है, उसके बारे में सोचने के लिए कहा गया है, विचार करने के लिए, घूमने के लिए कहा गया है। तो ये एस्पेक्ट जो है ये कुरान कुरान में है क्योंकि दिस इज़ फॉर द यू नो द एवरेज इंक्विजिटिव पर्सन। और गीता का चक्कर अलग है। गीता एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है जो उस समय एक स्पेसिफिक व्यक्ति को दिया जा रहा था, क्योंकि हुँ। वो एक दुविधा के हालत में थे वो। ठीक है? उनको उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा करना और इसलिए उनको ये मैसेज दिया जा रहा था। एक तरीके से आप बोल सकते हो को उसको उनको एक एंग्ज़ायटी अटैक या पैनिक अटैक सा आ रहा था और श्री कृष्ण उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम्हारा धर्म है, तुम आगे का बहुत सोच रहे हो, इतना मत सोचो, धर्म को जानो, ज्ञान को जानो वगैरह-वगैरह, राइट? तो यहाँ पे जो एक फंडामेंटल डिफरेंस आता है जब आप कंपेयर करोगे गीता को कुरान के साथ इस यू नो एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल जैसे इन्होंने किया है। तो नॉलेज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलग है इन हुँ। दोनों टेक्स्ट में। एक जगह आपको कुरान में आपको कहा जा रहा है कि आप समझो, देखो, विचार करो, सोचो और गीता में एक एक जो जो टारगेट ऑडियंस है, वो ऐसा बंदा है जिसने अपने उम्र के 20-22 साल उसने द्रोणाचार्य के आश्रम में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, उन्होंने शस्त्र वगैरह सब सीखा है। उस समय का सबसे शायद सबसे बेहतर धनुर्धर माने जाते थे। वो बहुत ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने तपस्या करके दिव्य वेपन्स को भी उन्होंने हासिल किया था। तो ये जो ऐसे व्यक्ति के साथ आप जब बात करोगे तो उनको आप नहीं बोलोगे कि आप देखो सूरज को देखो, आप चाँद को देखो। आप ऐसे ऐसे व्यक्ति को जब बात करोगे तो उनकी उनकी जो पॉइंटेड दुविधा जहाँ पे वो जाके अटक रहे हैं, उनका दिमाग जहाँ जहाँ पे जाके अटक रहा है, आप उसको एड्रेस करोगे डायरेक्टली और श्री कृष्ण ने एक्चुअली वही किया है। और उनको उसकी वो मैसेज देते वक़्त उन्होंने उनको अलग-अलग तरीके से कैसे आप मोक्ष लाभ कर सकते हो, वो भी बातें कही हैं। तो जहाँ पे आप एक एक आपने एक श्लोक दिखाया जहाँ पे ये बात कही गई है कि मैं ही वेद हूँ, मैंने ही वेद दिए हैं। हुँ, ठीक है? हुँ। और एक एक जगह और भी श्लोक है, मुझे अभी नंबर नहीं मालूम लेकिन मैं शायद बाद में निकाल के भेज दूँ। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि सब कुछ जब भक्तियों की बात वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि छोड़ दो ये सारा धर्म, वेद सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण ले लो। तुमको हुँ। इतनी इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी शरण ले लो। तो ये बात भी वो बोलते हैं। अब जी, जी। उन्होंने यहाँ पे आप बोल सकते हो कि उन्होंने एक वेरिएशन मैसेज दिया है, शायद वो जो समझे क्योंकि उन्होंने ये बात भी कही है कि कोई भी हो जन्म कहाँ कहीं भी हुआ हो जैसे उस समय ये माना जाता था कि शूद्रों को हम विद्या नहीं देंगे वगैरह-वगैरह, ये बात मानी जाती थी। ठीक है? तो अब उन्होंने कहा कि वो उनको भी विद्या की वेद की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी शरण ले ले तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उनका ऐसे ही मैसेज वहाँ पे फिर जाता है। हुँ, हाँ, और ऐसे ही है, बिल्कुल मैं ठीक कहा। इसीलिए मैं आपके सामने एक ही चीज़ आपके लिए हिंदी ईज़ी है या इंग्लिश में कर दूँ मैं? इंग्लिश रहेगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं इंग्लिश आपके लिए कर देता हूँ। ये भगवद गीता 18 का 67 है। ये ज़रा पढ़ें आप जो आप जी, जी। बात कर रहे हैं ना, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि भगवद गीता का कंपैरिज़न कुरान के साथ बनता ही नहीं है। एक कुरान जो है वो एक सोसाइटी को अपील करता है, कलेक्टिविज़्म को अपील करता है, पूरी जो है वो एक कौम को, एक नेशन को, एक बड़े जत्थे को, मैसेज को अपील करता है।
भगवत गीता वेयर एज 1 वर्सेस 1 वाली एक डिस्कशन है। ये देखिए ज़रा वो क्या जी, बोलते हैं। 18 का 67 खुद पढ़िएगा भाई आप, आपके लिए खुला है। जी, जी। Instruction should never be explained to those who are not austere or to those who are not devoted. It should also not be spoken to those who are averse to listening to spiritual topics and especially not to those who are envious of me. हाँ, तो सी यहाँ पे मेरे ऊपर हुँ, आस्था होने की ज़रूरत है। ये बात ये एक प्री कंडीशन वो रख रहे हैं। नहीं तो फिर आप यस। सोच सकते हो कि भाई ये इतना इतना ऑब्ट्यूज़ क्यों है, इतना एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, ये बातें आपको दिमाग में आ सकती है। हुँ, अ, वो तो है। आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा 2-4 चीज़ें जी, जी, अगर ज़रूर, मेरे ज़रूर, पास ज़रूर। जी, हुँ, जी भाई, जी भाई। जी, जी, मैं कर रहा हूँ। अच्छा अलाउ करने की बात हो रही है सिलेक्ट अच्छा टॉपिक्स के लिए। क्या शेयर करना चाह रहे हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड? हाँ, हाँ, टॉपिक से रिलेटेड है बिल्कुल। तो जी। 2-4 चीज़ें हैं। एक तो आपने एक एक जब आप जो प्रिएम्बल दे रहे थे ना, आप हुँ, एक चीज़ रख रहे थे कि गीता में कहा गया कि सारा एक्शन छोड़ दो हुँ, मतलब साइड में बैठ जाओ, ठीक है? ये एक्चुअली शायद सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे जो जो आगे के वर्सेस हैं चैप्टर 3 वगैरह के, वहाँ पे ये जी, बात कही गई है कि आदमी कभी इनएक्टिव हो ही नहीं सकता। एक्शन उसका नेचुरल धर्म है। ठीक है? हुँ, जैसे ये बात कही जाती है कि um, there is not no one who can remain without action even for a moment. Even all हुँ, beings are compelled to act by the qualities born of their material nature. Those हुँ, who restrain the external organs of action while continuing to dwell on sense objects in the mind certainly delude themselves and are called hypocrites. जो ये सोचा कि सिर्फ मैं दिमाग से ही भगवान को प्राप्त कर लूंगा, मैं एक्शन वैक्शन छोड़ दूंगा, हाथ पैर अपने समेट लूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो वो हिपोक्रिट है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये उसका नेचर नहीं है। हुँ, हुँ, तो ये फिर कर्म योग के अंदर चला जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहता था कि वो शायद ये सही इंटरप्रिटेशन इसका नहीं है। ये भी बोलते हैं ज़बरदस्त, कि यू शुड जस्ट परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड वैदिक ड्यूटीज सिंस एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन। तो ये बात भी हुँ, कही गई है कि एक्शन जो है ज़बरदस्त, वो इनएक्शन से बेहतर है। बाय सीजिंग एक्टिविटी इवन योर बॉडीली मेंटेनेंस विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आप करोगे तो आप जिंदा भी नहीं बचोगे, अगर आप वैसे ही बैठे रहोगे। तो ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है जो आपने कहा कि यहाँ पे माइंड एंड इंटेलेक्ट को सरेंडर करने की बात हो रही है, या फिर यहाँ पे ये बात हो रही है कि अम, इवन योर गुड और रिनाउंस बोथ गुड ये सर रोकें, यहाँ रोकें। हाँ, वो गुड जो है गुड इन हाँ, 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 हाँ। ये रोकें, वो वापस लाएँ उसे, वापस लाएँ, अच्छा, जी, जी। ये वाला। जी, जी। हाँ, इसको ज़रा हाँ, हाँ, ज़ूम करें, रिनाउंस गुड एंड गुड। 12 का हाँ, 17 हाँ। रिनाउंस। सो रिनाउंस बोथ गुड रिनाउंस एंड इविल डीड्स। बोथ गुड एंड इविल डीड्स। बेसिकली मैंने जी, यहाँ जी। पर स्टार्ट में खोजी हुआ एक्सप्लेन किया था कि भगवत गीता 3 किस्म के कर्म का ज़िक्र करती है। 3 हुँ, प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ कर्म इन भगवत गीता। नंबर 1 कर्म यानी जस्ट कर्म विद इंसेंटिव्स लाइक यू डू some work or some good deeds just to get the result or just to get the fruit of those actions. And the second one बिल्कुल। जो दूसरा है उसे कहते हैं आप कर्म योग। कर्म योग हुँ, उसका मतलब ये है कि आप कर्म तो कर रहे हैं मगर आप लाभ से, किसी किस्म की इच्छा से, किसी किस्म के जनाब आपके फ़ायदे से आप बचें। तीसरा है कर्म हुँ, संन्यास, जिसमें हुँ, आप कहते हैं ना मैं कर्म करूँगा, ना किसी फल की उम्मीद करूँगा। एंड बाय द वे ये टॉपिक हुँ, आगे आने वाला है। मेरे ख़्याल से 7वां हुँ, सब्जेक्ट हमारा यही होगा भगवद गीता को कंपैरेटिव स्टडी का जिसमें हम कर्म संन्यास को डिस्कस करेंगे। ये 12-17 का जो श्लोक है बेसिकली कर्म संन्यास को डिस्कस कर रहा है। तो श्री हुँ। कृष्ण चाहते नहीं हैं कि लोग ऐसी जगह पर पहुँच जाएँ, जहाँ वो अच्छे हुँ, कर्म भी करना हुँ, और बुरे कर्म भी करना छोड़कर बिल्कुल लीन हो हुँ। जाएँ। यानी दुनिया से त्याग हो जाए, बिल्कुल साइड पे। मैं रखूँगा आपके या सामने और यहाँ तक कहा है नहीं, नहीं, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अब देखिए यहाँ यहाँ तक पे कहा जी, जी, जी। जी, सॉरी, सॉरी, मैं सॉरी। यहाँ ये आप रखना चाहता खत्म हूँ करिए खोजी भाई अपना पॉइंट। जी, मैं यहाँ ये रखना चाहता हूँ कि इवन भगवद गीता के अंदर मैं अभी रखूँगा आपके सामने क्योंकि मैंने इसीलिए कहा ना कि अभी हम फर्स्ट स्टेप पर आए हैं नॉलेज और ब्लाइंडनेस को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हम टॉपिक कर्म के हवाले से डिस्कस करेंगे ये आगे जाकर इतनी बार आएँगे क्योंकि भगवद गीता कर्म के इर्द-गिर्द घूमती है। क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे, लिहाज़ा श्री कृष्ण को उनको एक्सप्लेन करना था कि क्यों ये काम करना चाहिए और क्यों इसको छोड़ना नहीं चाहिए और क्यों कैसे करते हैं कोई काम और पूरी उसके ऊपर बात की। यहाँ एक पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ तक बोला कि अगर तुम अपने कर्म को लिंक कर दोगे ईश्वर के साथ, यानी मेरे साथ, हुँ, यानी ये तुम्हारा कर्म नहीं है। तुम ये जानो कि तुम नहीं कर रहे। जो आपने श्लोक पढ़े हैं ना भगवद गीता के 3 तीसरे अध्याय वाले, उसमें जी, जी। बेसिकली श्री कृष्ण अर्जुन को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंसान मजबूर है। ये फोर्सफुली उसको अपनी नेचर उसको फोर्स करती है, उसको पुश करती है कि वो काम करे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जी, काम तो बेसिकली श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि तुम
चाहे कुछ करो या ना करो, तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ नहीं आती, क्योंकि ईश्वर की तरफ से ये चीज़ लिखी गई है या ऐसे ही ये चीज़ होगी, ठीक है? तुम उससे पीछे नहीं हट सकते, तुम्हारी नेचर इस तरह है। अब होता क्या है कि अर्जुन परेशान हो जाता है। अर्जुन कहता है कि आप जो मुझे काम करने को कह रहे हैं, इसमें तो लोगों की जान जाएगी, ठीक है ना? हिंसा होगी, हुँ, तो हुँ, मैं ये कैसे करूँगा? तो श्री कृष्ण उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर तुम अपने कामों को अपनी तरफ नहीं, अपने एक्शंस को अपनी तरफ नहीं, बल्कि ईश्वर की तरफ या मेरी तरफ डेडिकेट कर दोगे, उसको लिंक कर हुँ। दोगे, तो तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। और यहाँ तक भगवत गीता के अंदर लिखा है कि अगर तुम लोगों को काटो ही क्यों ना, slay living, even you slay living beings, there will be no sin if you dedicate or link your actions towards Shri Krishna. नहीं, वो तो एक आप ये मॉरल बताओ। डिबेट हो जाता है, वो एक मोरालिटी डिबेट भी अलग है नहीं, नहीं, गीता मैं का एक सॉरी, मोरालिटी सॉरी, सॉरी, वो मैं बेसिकली मोरालिटी की बेस पर नहीं करना चाह रहा था। हुँ, मेरा जो हुँ, मेन मकसद था ना ये पॉइंट रखने का, वो ये था कि आपने वो जो तीसरा अध्याय पढ़ा ना कि जिसमें श्री कृष्णा जी, नेचर की बात कर रहे हैं कि कोई एक्शन से भाग ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक्शन ना करे, करना तो करना ही है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि छोड़ दे, वो क्या बात है? ये एक पीक है। जी, यानी श्री कृष्णा चाहते ये हैं अपने मानने वाले से, अपने भक्त से, कि वो एक स्टेटस और एक पोजीशन से निकलकर एक उत्तम पोजीशन के अंदर आए अकॉर्डिंग टू श्री कृष्णा। वो उत्तम पोजीशन ये है कि आप कर्म संन्यास की तरफ आ जाएँ।